ये हमारे लिए एक माइलस्टोन है, एक ऐसा मोमेंट जहां हम सब अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं। So it is with immense pride and joy that I welcome you all to this special verification ceremony. आज हम सब सिर्फ आप सबके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन आप सब स्टूडेंट्स के हार्ड वर्क, डेडिकेशन का तो है ही, पर आप सभी पेरेंट्स के अनलिमिटेड सपोर्ट का भी है। तो जोरदार तालियां हो जाए आप सभी पेरेंट्स के लिए। ऐसा है पेरेंट्स का तो अनलिमिटेड सपोर्ट चाहिए, बिकॉज ये सफलता जो है वो स्टूडेंट्स की ही नहीं है, क्योंकि आपके सपोर्ट, आप सब पेरेंट्स के सपोर्ट, सैक्रिफाइसेस और विश्वास के बिना ये जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो मुमकिन ही नहीं हो पाता। आपने अपने बच्चों को हर कदम पे सपोर्ट किया है और आज उनकी जीत आपकी जीत भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सिर्फ शुरुआत है। आई एम श्योर इसके आगे जो भी आपकी जर्नी रहने वाली है अपने करियर में, आप नए माइलस्टोन्स को भी अचीव करोगे। आज का ये दिन आपके लिए एक नई जर्नी की स्टार्ट है। सो अगेन मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी उन पर्सन को जब भी मैंने कॉल करने के लिए इनवाइट किया था, वो पर्सन को हर सबने अप्रिशिएट किया है। ओके, मतलब पेरेंट्स का तो रिस्पॉन्स रहा है, वो मैम का बहुत सपोर्ट रहा है। यानी कि एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने सिर्फ ना ही स्टूडेंट्स की काउंसलिंग किया है, एडमिशंस करवाए हैं, थ्रू आउट द कोर्स उनको सपोर्ट किया है। नॉट ओनली दिस, इंटरव्यू ट्रेनिंग से लेकर इंटरव्यू तक छोड़ने का जो प्रोसेस है वो मैम ने कंप्लीट किया है। Please welcome on the stage Deputy Chief Officer of IIT. Thank you सिमरन मैम इतना वार्म इंट्रोडक्शन देने के लिए। जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ओके, नीचे ना हमने एक का वेलकम किया, लेकिन अब मैं आप सबका एक साथ वेलकम करती हूँ। वेलकम एवरीवन एंड कांग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द किड्स। So today we are celebrating a spectacular evening and an historic milestone and an unforgettable celebration. So welcome ladies and gentlemen to success story and a wonderful celebration of IIT. आज हम सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स की नहीं बल्कि हम एज एन IIT की भी विक्ट्री एंड सक्सेस स्टोरीज डिस्कस करेंगे। IIT में सिर्फ स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं हैं, बल्कि एक होनहार एम्प्लॉय, एक आदर्श बच्चा और एक वंडरफुल ह्यूमन बीइंग बनने की जर्नी में भी लग जाते हैं। और इसको पूरी तरह से साबित किया है इन 24 बच्चों ने जो आज 24 मेरे सामने बैठे हैं। सो जोरदार तालियां हो जाए इन 24 बच्चों के लिए। आज के जमाने में जहां बेरोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रही है, वहीं चांसलर का ये सपना कि अनएम्प्लॉयमेंट से हम लड़ेंगे और हम स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब की तैयारी करवाएंगे। और उसी के गाइडेंस में या मेंटरशिप देने में ये काफी साबित हुआ है पिछले 10 सालों से। सो सबसे अच्छी बात IIT की यही रही है कि ये जो सक्सेस स्टोरीज होती है, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के नंबर्स होते हैं, वो दिन से दिन, महीने दर महीने और साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि जहाँ पिछले बार हमारे 12+ स्टूडेंट्स ने बेसिक बेसिक बैंक का एग्जाम निकाला था और जॉब कर रहे हैं, वहीं पे अभी ये काउंट सिर्फ बढ़ा ही नहीं है बल्कि 12 से डबल हो गया है 24 बच्चों का। सो अगेन कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। 10 साल पहले IIT की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे सर ने देखा था कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ता जा रहा है। वहीं पे सर ने कुछ ऐसे वैकेंसीज और उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी शुरू की जिसका इंफॉर्मेशन वसई विरार एंड पालघर डिस्ट्रिक्ट में बहुत रेयर था या ना के बराबर था। काफी रिसर्च करके सर ने सब्जेक्ट एनालाइज किए, सब्जेक्ट मेंटर्स भी रखे और उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हुई। बट धीरे धीरे हमें पता चला कि सिर्फ मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ही इनको एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं बनाएगा। लाइफ में आगे बढ़ना है तो लाइफ में जिंदगी में आगे बढ़ने की दौड़ में स्टूडेंट्स को हाईली कॉन्फिडेंट होने का एहसास दिलाना भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए देन IIT में कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बना कैस में ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। आप सब कैस में जानते हैं ना? यस, स्टूडेंट्स तो जानते हैं क्योंकि डे बाय डे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, पर पेरेंट्स को भी ये काफी अच्छे से पता होगा क्योंकि इंडक्शन में ही हम कंप्लीटली 1 या 1.5 आवर इसी के ऊपर बिताते हैं।
ये बताने के लिए कि कैसलिंग है क्या और स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग हम यहाँ पे कैसे करेंगे। सो नाउ ये कैसलिंग है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में कंप्लीट ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट देखने को मिली है। ना ही सिर्फ अभी एक अच्छे स्टूडेंट है बल्कि एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय भी बन चुके हैं। काफी स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी, लर्निंग एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग ये सब ये अडैप्ट कर चुके हैं। IITD में बेस्ट बैच मॉनिटर का कॉन्सेप्ट होता है, करेक्ट ना? यहाँ पे जीते हुए भी है मॉनिटर, हाथ उठाओ जिनके पास मेडल है बेस्ट बैच मॉनिटर का। वेरी गुड, रोनित है, गायत्री है और ओके। सो बेस्ट बैच मॉनिटर का एक जो कॉन्सेप्ट है ये ना ही सिर्फ स्टूडेंट्स को एक अच्छा मॉनिटर बल्कि एक लाइफ टाइम गुड लीडर कैसे बनके रहते हैं इसके बारे में सिखाता है। स्टूडेंट ऑफ द मंथ, यस, कौन है हमारे स्टूडेंट ऑफ द मंथ? एक बार हाथ उठा दो। किसी इसके घर में ट्रॉफी है? गायत्री, सिद्धेश, सुदर्शन, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, भूमि, यस, ये सब हमारे स्टूडेंट ऑफ द मंथ रह चुके हैं। तो स्टूडेंट ऑफ द मंथ जैसा जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे ये यही सीखते हैं कि किस तरह से एक एक वोट मांगना कितना मुश्किल है, लोगों को बनाना पड़ता है, इम्प्रेस करना पड़ता है, और यही चीज हम सीखते हैं कि हम लाइफ में अकेले आगे नहीं बढ़ सकते बिना किसी के सपोर्ट के। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सबका सपोर्ट लगता है, और सबके सपोर्ट के लिए जब तक हम काइंड रहेंगे, हम्बल रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, तो यही चीज आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी। तो कैसमेट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी से IITD के बहुत से स्टूडेंट आज एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर से मेरा मतलब सिर्फ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस नहीं है। IITD के स्टूडेंट्स, ये मुझे बहुत प्राउड फील होता है बोलते हुए कि हमारे स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम करते हैं। कुछ गृह मंत्रालय, PMO ऑफिस, PCGCPO, आई एम श्योर आप लोग हमारा न्यू सीरीज भी देख रहे होंगे, है ना? थोड़ा सा प्रमोशन कर लो क्या? रिकॉर्डिंग सक्सेस इन चाइना, क्या बच्चों को बोल बोल के थक गए और पेरेंट्स को लगा देते हैं। YouTube चैनल पे हमने ये नई शुरुआत की है जहाँ पे मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि अब मैं आपके बच्चों के साथ भी ये सीरीज शुरू करने वाली हूँ। यार सीरीज का नाम क्या है? जोर से बोलो एक बार, जोर से बोलो। एज आई सेड, ना सिर्फ हमारे एक अच्छे बच्चे हैं या स्टूडेंट है बल्कि एक प्रोफेशनल एम्प्लॉय है और एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग भी बन चुके हैं, जिसमें ऑफ कोर्स बहुत सारा क्रेडिट इनके पेरेंट्स को भी जाता है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पेरेंट्स अगेन। नाउ मैं थोड़ा स्टूडेंट्स से बात करूंगी कि देखो स्टूडेंट्स, एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पे आपका HSC हो जाए या ग्रेजुएशन हो जाए तो हर पेरेंट की तरह मतलब हर पेरेंट यही चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट कुछ ना कुछ लाइफ में हासिल करें और जल्दी करें, है ना? जल्दी जल्दी अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लेकिन जो पेशेंस, जो डेडिकेशन, जो सपोर्ट आपके पेरेंट्स ने इस जर्नी में दिखाया है वो कमेंडेबल है। मेरा ख्याल है, मैं इतने सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स से बोलती हूँ काउंसलिंग के वक्त कि अगर इसी तरह का सपोर्ट इंडिया का हर पेरेंट हर बच्चों के पीछे दिखाने लगा तो इंडिया का कोई भी यूथ पीछे नहीं रहेगा और बहुत जल्द लाइफ में बहुत ऊंचाई हासिल करेगा। So I am so proud of all my parents, जो हमारे स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, कि हमें एज एन इंस्टीट्यूट आप लोगों का भी उतना ही कोऑपरेटिव और उतना ही सपोर्ट मिला है। So thank you to all the parents as well. So now बिना लेट किए मैं शुरू करूंगी आज का हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम, और इसको शुरू करने के लिए मैं ऐसे पर्सन को इनवाइट करना चाहूंगी जिनकी वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। आज आप लोगों का फेलिसिटेशन होगा और एज एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफिसर मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ वहाँ पे मुझे इतना गर्व होता है क्योंकि जो जो सपना सर ने देखा है उसके ऊपर हम तो 8 या 9 घंटे काम करते हैं बट सर 24/7 लगे रहते हैं। So with immense pride and with deep honor, I am about to welcome the founder and director of Indian Institute of Knowledge and Development, Shyam sir. So welcome to IIT. तो स्टूडेंट को हम लोग बहुत कहते हैं, आई थिंक पेरेंट्स को एक साथ फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं एंड बहुत सारे पेरेंट्स को शायद मैं मिला भी नहीं रहता। तो साइमन ने आपको बताया कि किस तरह से IIT पे आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, बट मुझे जस्ट 1 मिनट चाहिए आपसे कि इसकी शुरुआत कैसे बनानी है। क्योंकि ये जो जर्नी है 10 इयर्स का, 2015 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, 2015 से लेकर अभी 2025 ऑलमोस्ट 10 इयर्स में कंप्लीट किया। जब 2015 में स्टार्ट किया था तभी एक ही ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट करके स्टार्ट करें, अनएम्प्लॉयमेंट करके, राइट? क्योंकि अगर आपने सिलेक्शन देखा रहेगा कॉर्पोरेट में मैंने टाइम्स में इंडिया, तो यहाँ पे मैंने देखा कि
परसेंटेज वाइज हमारे जो वैसे विरार के बच्चे हैं ईटू भी हम गॉट दैट इज आइनर टू बोईसर टैलेंट तो बहुत है बट समहाउ उनको एक प्रॉपर चैनलाइज उनका जो टैलेंट चैनलाइज नहीं होता प्रेजेंटेशन स्किल में कॉम्पिट है इसलिए आईआईटी स्टार्ट किया उसका नाम भी लेने के लिए मैं बहुत पापड़ करने पड़ी लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नाम मिलता नहीं है एंड एमसी में जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना एंड किस लिए हम करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं हमारा विजन क्या ऑब्जेक्टिव बहुत कुछ करना पड़ा दैट्स व्हाई वी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आज भी देखिए एमसीए कभी भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नाम किसी भी इंस्टीट्यूट को नहीं देते हैं राइट वो हमारा विजन देख के उन्होंने हमें ऑनर किया कि हमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट नाम रखा कि हमें नॉट ओनली जस्ट ट्रेनिंग देना है सब्जेक्ट का बट नॉलेज एंड उनके डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए 2015 स्टार्ट किया तभी हम लोग वर्क ऑन द प्राइवेट था क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर से था सो जब अपना कोटे वहां से स्टार्ट करना चाहा तो हमारे फर्स्ट 3 बैचेस आईसीआईसीआई एचडीएफसी एंड कोटक ने 3 बैचेस हमारे रिक्रूट किए 100% एम्प्लॉयमेंट टाइम में बैच इंटायर बैच सीधे की एंड उसमें से कई लोग अभी सीनियर ब्रांच मैनेजर भी बन गए बट समहाउ इस जर्नी में इनिशियल स्टेज में यहाँ पे एक देखा गया पेरेंट्स से भी हमें मिलता था कि गवर्नमेंट जॉब पब्लिक सेक्टर के लिए यहाँ पे कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है एंड लुकिंग ऑन दैट इंटरेस्ट और उसके बाद मैंने स्टडी करना शुरू किया कि पब्लिक सेक्टर जॉब रहते क्या है पीएसयू जॉब क्या रहते हैं एंड किस तरह से वो होते हैं बिकॉज ये पीएसयू जॉब का कंप्लीट फोर्ट या कंप्लीट मोनोपोली नॉर्थ साइड में क्योंकि बिहार में आप देखो गवर्नमेंट जॉब के लोग बात ही नहीं होती एंड उस स्टडी करने के बाद समझ में आया कि एक एग्जाम बेस्ड स्टडी रहती है उसमें 4 सब्जेक्ट हैं बट अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटी ये सब्जेक्ट कवर नहीं करता एग्जाम पैटर्न भी कवर नहीं करता एंड बीइंग इन द ह्यूमन रिसोर्स बैकग्राउंड कॉर्पोरेट बैकग्राउंड कोई भी चीज ऐसे स्टार्ट करना मैं पसंद नहीं करता उस स्टडी किए बिना सो ऑलमोस्ट अराउंड 6-7 मंथ उसका स्टडी किया उसके बाद ऑलमोस्ट 2016-17 के आसपास पीएसयू का इंट्रोड्यूस किया हम पीएसयू समझने के लिए सब पता तो चल गया था लेकिन ट्रेनिंग फैकल्टी मिलना बहुत डिफिकल्ट था बैच तो बन गए लेकिन ट्रेनिंग के लिए कोई नहीं था ट्रेनिंग के लिए मोस्टली दादर या थाना साइड के लोग मिलते थे तो वहाँ से आया कि बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी आते थे जिनको 10-15 ईयर का एक्सपीरियंस था एंड मेरे लिए भी सब्जेक्ट नहीं था तो मैंने 8:30 to 10:30 का इंटरनल बैच अटेंड किया था फॉर 6 मंथ मैंने ट्रेनिंग किया था अलॉन्ग विद द स्टूडेंट एंड दैट्स व्हाई जो हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट मेरे से बहुत ही कनेक्टेड है कि उनके साथ मैं एज अ स्टूडेंट भी बैठता था क्लास में एक दो समझने के बाद एक ध्यान में आया कि जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है बट समहाउ हमारा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी जो है जो हमारा एकेडमी में सिखाया जाता है मुंबई यूनिवर्सिटी हो या हमारा महाराष्ट्र बोर्ड हो महाराष्ट्र स्टेट का जो सिलेबस है उसमें सब कुछ कवर नहीं किया जाता है एंड दैट्स व्हाई उसके ऊपर स्टडी करते हैं सर हमें कैसमेट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस जहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट नहीं स्टूडेंट का माइंडसेट भी ग्रो करना बहुत जरूरी था माइंडसेट ग्रो करने के लिए 15 साल का उनका जो एक वायरिंग किया गया है यूनिवर्सिटी ने हमारे एकेडमिक्स ने उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है एंड आप अपने बच्चों को पूछ सकते हैं कि इनिशियल 6 मंथ्स उनके कैसे थे कैसे देखते थे हमारे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को बट समहाउ धीरे धीरे उसको हम लोग ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और उसके बाद अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया बैच बनते गए एंड धीरे धीरे उसमें बहुत सारे चेंजेस ऐड किए हैं जब भी हमें पता चला कि इसमें एम्प्लॉयमेंट स्किल का लैकिंग है स्टूडेंट में प्रेजेंटेशन स्किल हमें कॉन्फिडेंस लैकिंग है और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर एंट्री करेंगे तो भी इवन अगर पब्लिक सेक्टर जॉब में आप एंट्री करते हो और आपने आज के इसमें अगर प्रेजेंटेशन का प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो शायद आप एक्टिव पे जा सकते हो मतलब अगर भी आप खुद को अपग्रेड भी नहीं करोगे तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी बच्चे सीख आएंगे 10 साल के बाद वो आपको आउटडेटेड कर देंगे एंड दैट्स व्हाई यही है कि आपको हमेशा एजुकेशन में अपडेट रहना चाहिए और ये कल्चर लाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा एक्टिविटी स्टार्ट किया जिसमें ग्रुप डिस्कशन हो या डिबेट पब्लिक स्पीकिंग इस तरह से हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट कर स्टूडेंट को ग्रूमिंग शुरू किया जहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ में एक वोटिंग सिस्टम है इसका रीजन यही है कि वोटिंग करने से यू हैव टू इन्फ्लुएंस द पीपल और आज के जमाने में वही सर्वाइव करता है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वो इसलिए एसओएम इंट्रोड्यूस किया सो अनदर रीजन इज दैट कि स्टूडेंट को पता चले कि अगर उनको सक्सेसफुल बनना है तो लोगों का सपोर्ट की जरूरत है और हमारे में एसओएम वही होता है जिसको लोग सपोर्ट करते हैं मैक्सिमम वोट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हर चीज के पीछे एक डीप थॉट लेके हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया बट स्टार्ट करना एक आइडिया लेके आना एक बात है उसके लिए कमिटेड लोग ढूंढना भी बहुत डिफिकल्ट था इस जर्नी में बहुत सारे लोग हमारे पास जुड़ गए कर गए है ना कंटिन्यूटी में आते थे लेकिन
इस समय जो भी हमारे पास प्रेजेंट टीम है, जो भी हम लोग यहाँ पे रिजल्ट दे सकते, जैसे अभी आपको बताया कि लास्ट टाइम हमारे बीसीसी में 12 का स्टूडेंट है, अभी 24 हो गए, एंड एसबीआई में हमारा ऑलमोस्ट अराउंड 40 प्लस स्टूडेंट्स मेंस दे चुके हैं। तो फिंगर क्रॉस शायद हो सकता है हम लोग 20 प्लस 54 प्लस भी एसबीआई में क्रॉस करें। तो ये रिजल्ट बस से विरार में देने के लिए एक डेडिकेटेड टीम चाहिए था। एंड आज मैं वही आपसे 10 मिनट मांगना चाहूंगा, आगे के 5-6 मिनट जहाँ पे मेरी टीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए। राइट, तो जब भी हम लोगों ने ये जर्नी स्टार्ट किया, वो एक ध्यान में आ गया कि पब्लिक सेक्टर का एक अवेयरनेस नहीं है। वो अवेयरनेस लाने के लिए हमें हमारे पास इंडिकेटर ऐसा टीम चाहिए जो लोगों में अवेयरनेस लेके आ सके, तो कंटिन्यूअस कॉल करे। अगर कॉल करते हैं तो बहुत का कॉल भी नहीं उठाते हैं, कुछ भी बात करते हैं, लेकिन ये जो हमारी टीम है, हम लोग डेडिकेशन के साथ रोज लोगों से कनेक्ट होती है। एक भी ऑब्जेक्टिव है कि लोगों तक पहुंचे, हमारे पास काउंसलिंग भी आ जाए। काउंसलिंग भी हम कभी फोर्स नहीं कर रहे, हमारे पास एडमिशन ले लो। अक्सर ये था कि अगर हम लोग साल भर में 1000-2000 लोगों को काउंसलिंग करेंगे, एटलीस्ट 2000 स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स नोस कि ये करियर है जो महाराष्ट्र में अवेयरनेस नहीं है। जब हम यहाँ सोचते हैं कि हमारे बच्चों को सीए बनाना है, सीएस बनाना है, यही नहीं है, नीट दे। अगर साइंस में कोई जाता तो फर्स्ट क्वेश्चन पेरेंट्स आपस में भी पूछते हैं क्या कर रहे हैं, यही दे रहा है, नीट दे रहा है। तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, सीएस बनना है, सपना लेके आते हैं। कोई नहीं सोचता कि हमारे बच्चे आईएएस भी बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं, बैंक पीओ बन सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में ईडी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। तो जो यहाँ का स्टूडेंट यही नीट क्रॉस करता है, आई एम श्योर कि इनकम टैक्स ऑफिसर भी बन सकता है। समां हमें वो सराउंडिंग रहना जरूरी था। तो इसलिए हमारा ये जो टीम है वो कंटिन्यूअसली डेडिकेशन के साथ हर पेरेंट्स से कॉल करता है, स्टूडेंट को कॉल करके इनवाइट करता है। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर काउंसलिंग टीम। सो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे जूनियर मोस्ट काउंसलिंग मेंबर सबा, वेरी सबा, प्लीज कम हियर। अब जस्ट हमें ट्राई करें इसी मिशन के साथ। Then I'd like to introduce Pooja. It is Pooja. Hey Pooja. And Shahrul. Shahrul. It is Varsha. It is Muskan. Muskan, come please. Muskan. And Anushka नीचे है, इसको कॉल कर देना, इधर लॉक करके आने बोलिए, सब कुछ खुला है। तो और एक अनुष्का है, तो ये हमारी काउंसलिंग टीम में है, जो कंटिन्यूअस स्टूडेंट्स पेरेंट्स कॉल करते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, यहाँ पे बुलाते हैं, है ना। बहुत टायरिंग जॉब है, बहुत ही आई थिंक ऐसे आंसर मिलते हैं, बोलते हैं ना, तो भी उनको एनर्जी रहती है, क्योंकि एक ही मिशन है। जैसे हमारे पास अगर स्टूडेंट्स आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, हम उनको करियर बता पाएंगे, हो सकता है उनको फायदा हो जाए। वीडियो में हम लोग सिर्फ करियर में सिर्फ हमारे कोर्स पुश नहीं करते कि हम एंटायर करियर बताते हैं। समटाइम्स हमारे पास स्टूडेंट आ जाते हैं, उनको कोई सीएफपी करना है, सीएमए करना है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, उसका भी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ से कोई भी आए नॉलेज लेके जाए, क्योंकि हमारा नाम ही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट। अगर हमारे पास रुकते हो तो डेवलप करेंगे, नहीं तो नॉलेज को पक्का लेके जाओ। इसी ऑब्जेक्टिव से हम हमारे काउंसलिंग की हमेशा काम करती रही। सो आई थिंक देयर इज अ प्लान। राइट, सो काउंसलिंग के हो गया, लेकिन काउंसलिंग के बाद जब स्टूडेंट इन हो जाते हैं, सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव के साथ जो उनके सब्जेक्ट, राइट, जो सब्जेक्ट है जहाँ से उनका एग्जाम दे रहे हैं, उनको ट्रेन करना। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जब मैं स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो हमारे पास 10 years 15 years एक्सपीरियंस के फैकल्टीज आते थे, दादर से आते थे, खाना से आते थे। समाउ जब उनके लेक्चर को बैठा था, क्योंकि पहला कोर्स में कंप्लीट अटेंड था, तो मुझे ये भी अंडरस्टैंड करना था कि सब्जेक्ट क्या है और ये हम सिखाते कैसे, क्या ये सिखाने का तरीका हमारे बच्चों को सूट होगा कि नहीं। इसी इसमें एक बात ध्यान रखिए कि जो पुराने लोग हैं ना, उनके टिपिकल सिखाने का तरीका है, उनके जेनेक्स या न्यू जनरेशन के साथ ना कंपेटिबिलिटी नहीं आती। तो आईआई के लिए आपको कोई भी ऐसा सीनियर फैकल्टी नहीं मिलेगा जिसके बाद तो फिर रेट है 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है, लाइक खड़ूस है, नहीं। ऐसे फैकल्टी ढूंढते, ऐसे टीचर ढूंढते जो हमारे स्टूडेंट के साथ यहाँ पे मिलजुल कर उनको सिखाए।
आज के लेटेस्ट ट्रेंड को अंडरस्टैंड करें, आज के सब्जेक्ट से सीखा है कि स्टूडेंट हमारे बोर ना हो जाए, राइट। और मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड टीम बनाई है जो अपने सब्जेक्ट में बहुत ही एक्सपर्ट है, बट मैं एक बिलीव प्रोग्राम है बिकॉज़ आई पर्सनली बिलीव दैट आई फर्मली बिलीव दैट एक टीचर शुड बी अ गुड स्टूडेंट। अगर टीचर गुड स्टूडेंट नहीं रहेगा तो हम कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, राइट। उसको भी अपग्रेड होना जरूरी है। हम लोग ने ऐसे वर्जन ढूंढे मार्केट से जो अपग्रेडेबल है नेक्स्ट 10, 15, 20 इयर्स के लिए, जस्ट 3-4 साल के लिए नहीं। तो ऐसे वर्जन हम लोग मार्केट में ढूंढे, बहुत सारे इंफ्लुएंस थे और हमारा एक बहुत ही डेडिकेटेड ट्रेनिंग भी बन गया जो हमारे स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड है। हमारे जो क्लासमेट ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है, अकॉर्डिंग टू सिखाता है। हम बहुत सारे एनालिसिस करते हैं, यूनिट बाद हम लोग मिलते हैं यूनिट के एक मेंबर हमारे रहेंगे कि काउंसलिंग में कंप्लीट ये अनुष्का है और ये भी हमारे काउंसलिंग को तो ऐसे फैकल्टी हम लोग ने ढूंढे हैं। आई एम श्योर कि हमारे स्टूडेंट भी एग्री करेंगे कि से यूनिक फैकल्टी जो आप स्टूडेंट है समझ के हमेशा खुद को अपडेट करें, राइट। सो वेलकम विशाल सर। विशाल सर वाले सिविल सब्जेक्ट सिखाते हैं और इंग्लिश को सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश, राइट। तो लैंग्वेज है, फिर ग्रामर आ जाता है और गेम भी आ जाती है। ऐसा सब्जेक्ट को कैसे एकदम हंसते से सिखाना है विशाल सर जानते हैं। तो विशाल सर हमारे इंग्लिश के फैकल्टी है। विशाल सर ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है जनरल अवेयरनेस का। हमारे जनरल अवेयरनेस क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री के बाहर नहीं जाएगा। हमें पता है कि विराट कोहली कितने रन की, कितने सेंचुरी की है, करीना कपूर की है, लड़के का नाम पता है लेकिन आर्या गौरव पता नहीं है, नहीं। ऐसा हमारे जनरल अवेयरनेस के घर में हमारे सीरियल चलते हैं, आईपीएल चलता है, तो कभी न्यूज़ नहीं चलेंगे। तो इस डिफिकल्टी को सही तरीके से निभा रहे हमारे किशन सर, सबको रिलैक्स रखते हैं एंड सिखाते हैं, राइट। सो जनरल अवेयरनेस के हमारे टीचर है किशन सर। तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है लोगों दैट इज मैथ्स लेके आपको आशीष सर प्लीज सर। आशीष सर एक ऐसा वाला टीचर है पार्ट को इतना इजी और मजाक में सिखाते हैं कि सुबह लगता है कि मैथ्स इतना डिफिकल्ट है। इसका कुछ स्टूडेंट सोचते रहेंगे ये टीचर अगर हमें बचपन में मिलते तो शायद हम लोग मैथ्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं या फिर एक्चुअल साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इतना हंसते हंसते स्टूडेंट को सिखाते हैं। सो ये हमारे इस सब्जेक्ट के फैकल्टीज है, आगे मैं और इंट्रोड्यूस करूंगा, बट these are our ट्रेनिंग टीम और भी है। सो सर प्लीज हम ट्रेनिंग तो हो गया, हमारे पास स्पॉन्सरिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गई। आगे हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता था कि स्टूडेंट जो आते थे ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उनको पता नहीं चलता, डिफिकल्टी थी, पैटर्न डिफिकल्ट था, नेगेटिव मार्किंग रहता है, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं एंड इसमें एक्चुअली फर्स्ट 1 मंथ में कुछ समझता ही नहीं। सम स्टूडेंट ना 2-3 महीने में गायब हो जाते थे। अब ये बहुत बड़ा रिस्पांसिबिलिटी था कि स्टूडेंट का मोरल हाई रखना, तो हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनका हैंड होल्डिंग करना। ये वी इंट्रोड्यूस इन दैट इंडस्ट्री में वी आर द ओनली वन इंट्रोड्यूस डेडिकेटेड। हमारे पास स्टूडेंट केयर टीम है, कंप्लीटली डेडिकेटेड रहते स्टूडेंट केयर टीम के लिए। जैसे मैंने बताया गया कि हमारे पास 2 ग्रुप किए जाते हैं स्टूडेंट को। फर्स्ट 90 डेज के वो रूकीज में रहते हैं, नेक्स्ट 90 डेज में विंटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब तक वो रूकीज में है तब तक उनका केयर करता है स्टूडेंट केयर टीम। डे टू डे बेसिस में इंटरेक्शन करना, उनका डिफिकल्टी समझना, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम है। तो आप कॉल आता है कभी एब्सेंट रहेगा तो ना क्वेश्चन करते हैं क्यों नहीं आए, समझाएगा आपको इरिटेटेड लगता है क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना। कभी कभी मैं ऐसे आंसर भी नहीं जाते, कोई पेरेंट्स फोन भी नहीं उठाते, लगता है कि आप फोन उठा कुछ आंसर में ऐसे ही मिलते हैं ना, फिर तकलीफ उसको सुने भी नहीं देते आप लोग। तो वो आज के जब हम कॉल जाते हैं तो कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे उसको सोने दो ना, रात को देर सोया, हमें क्या पता लेट सोया ना, हमारा बैच का टाइम 7:30 है। बट टीवी कॉल करेंगे, सुनेंगे, मेंशन करेंगे। सो हमारा स्टूडेंट क्या कि सो हम पूजा फिर मोस्ट स्टार्ट कर देते हैं। ये तो बड़ी होनी चाहिए। थैंक यू संजीता।
ये तीन हमारे स्टूडेंट का टीम है। जैसे हमारे सब आए, कोई भी एंट्री करता है कि सबसे पहला फेस इनका ही दिखता है, इनको वेलकम करते हैं। अभी लगे हुए रहेंगे तो भी आई थिंक इस एक अच्छे स्माइल से उनको वेलकम करते हैं, राइट, और पानी पिलाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक इट इज ये तो हमारा टीम बन गया कि हमारे पास स्टूडेंट केयर है, काउंसलिंग टीम है, राइट, टीचिंग टीम है। अब इन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी था। और आज का यूथ सब एक्टिव रहता है इंस्टा, और इंस्टा पे एक्टिव रहेगा तो उनको किस तरह से चाहिए खुद का सर रहेगा। मासिना मासिना कम long writing with now the student career. Maximum का experience corporate में almost 15 years का experience है उन्होंने HDFC, ICICI, टोटल जैसे बैंकों में या उनके बैक ऑफिस में काम किया हुआ है। तो एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के बारे में डिसीजन कैसे करना है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये स्टूडेंट को हेल्प करती है मानसिक में। हम लोग बात कर रहे थे इंस्टा का, तो आज का जनरेशन रील देखता है, इंस्टा पे रहता है, तो 30 सेकंड में 40 सेकंड में हम क्या करते हैं उनको बताना बहुत जरूरी रहता है। और उसी लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट अवेलेबल है जो हमारे अच्छे फोटो निकालते हैं, हमेशा वीडियो निकालते हैं, हमेशा कैमरे के पीछे रहते हैं, है ना। तो राज इस आगे आ जाइए। राज जब बात नहीं करते हैं हमेशा पीछे रहता है। तो राज जो है वो वीडियो एडिटिंग से लेके रील बनाना, है ना, अलग पोस्ट बना के जो बच्चों के बर्थडे के पोस्ट आते हैं वही राज बनाता है, और फेस्टिवल को जो विश करने के लिए पोस्ट बनती है वही राज बनाता है। हमारे स्टूडेंट केयर को रिप्रेजेंट करता है राज। नाउ ये तो टीम बन गया, लेकिन कोई भी अगर हमें इमारत बनानी है, कोई भी अगर बिल्डिंग बनाए है तो जरूरी है पिलर, राइट। वो पिलर बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है, और उस पिलर का विजन मिशन सेम हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन से मैच होगा वो भी जरूरी है। और इसीलिए हमारे जो एक इम्पोर्टेंट पिलर्स है, अभी आईआईटी के जो इम्पोर्टेंट पिलर्स है जो कोई भी सब कुछ निभा रहे, मैं अब उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सेकंड एस्पेक्ट आ जाता है कि अगर ट्रेनिंग हो गया, सब कुछ हो गया, बस इसमें एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे मार्क्स आ रहे तो हर स्टूडेंट्स में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उनके नंबर्स क्या है, इस तरह से उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट, कौन से सेक्शन में उनके मार्क्स हो रहे, बार-बार किसमें वो मिस्टेक कर रहे, पूरा एनालिसिस करते हैं। इससे हमारे अनदर पिलर है और आईआईटी की मिस्टर सागर पाल। सागर प्लीज कम। इन सब लोग हैं, हमारे पास 6-7 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट है। सागर हमेशा ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे वो भी अपने काम में बिजी रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हमेशा कैमरे का पीछे रहते हैं, लाइमलाइट में आना पसंद भी नहीं करते, बट काम इतना अच्छा करते हैं कि हमें सब कुछ स्टूडेंट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसमें क्या लैकिंग है, सब कुछ हमें इसमें मिल जाए। तो दिस सागर। नाउ अभी हमारे यस नाउ हमारे 3 पिलर हो गए, और हमारे पास एक पर्सन है सिमरन मैम, सिमरन सैयद। सिमरन सैयद इज जॉइन हमारे पास, उन्होंने एज अ काउंसलर किया था जूनियर टीम में, लेकिन आज हमारी वो सेंटर हेड है वो सी टीम। अगेन वन हमेशा फिजिकली सोचते, फिजिकली कितना भी उनको तकलीफ हो जाए, कितना भी बुखार आ जाए, फिर भी ऑफिस पहुंचते क्यों, तो उनको घर में अच्छा नहीं लगता है, उनको ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा लगता है। तो बुखार आएगा तो भी गोली लेके आ जाएंगे, लेकिन घर पे नहीं रुकते ना, हमेशा स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं। जितने भी काउंसलिंग के जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करना या कोई भी चैलेंज आ जाता है स्टूडेंट केयर टीम को, है ना, ब्रांच में, वो सब कुछ आपके पास सिमरन सैयद मैम। सो लेट्स another important pillar of this organization, जिन्होंने अपने 4 years almost 4 हमें 10 साल हो गए, 4 साल जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूट किया है आईआईटी कोर के लिए, मिशन के लिए, विजन को डेडिकेट किया है हर एस्पेक्ट्स में, हर एस्पेक्ट्स हो, अपना स्टूडेंट के वो काउंसलिंग हो या पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना हो या कोई फंक्शन हो, इसी में भी 100% अपना देते हैं। इनफैक्ट उनके बारे में ये बताना चाहिए कि वो 24/7 वही सोचते हैं कि आईआईटी हम लोग आगे कैसे लेके जाए, कहाँ पे क्या हो रहा है, इसका उनका बहुत क्रिटिकल नजर भी रहता है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, प्रॉपर वे में ध्यान रखते हैं। स्टूडेंट को तो इनफैक्ट
उनके इंटर्न सेंटर तक छोड़ने भी जाते हैं। इतना डेडिकेशन के साथ एक पर्सन हमारे पास एसोसिएटेड है इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेने के लिए। तो प्लीज वेलकम मिस साइमा शी। नाउ ये तो आपने टीम देख लिया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था इस पूरे टीम को एक साथ रखना, राइट? और इसके एक साथ रखना मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, कौन संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ फास्टिंग देखना, किस तरह से आगे जाना, क्या करना, ये भी देखना बहुत है। नाउ इस पोजीशन के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो रहा है कि देखना। हमारे पास ऐसा पर्सन चाहिए था जिसके ऊपर ट्रस्टवर्दी रहे और हमेशा उसके बारे में सोचते रहे। तो हमेशा उसके बारे में सोचते रहे एंड उस पर्सन को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था। बट कभी भी बोला जाता है ना कि जिसको हम लोग ढूंढते हैं तो दोनों शायद बाजू में भेज जाता है, राइट? सो आई रिक्वेस्ट यू पकड़ना मैम, आप ऐसे एजुकेशन सेक्टर में विधायक है, राइट? वो सीबीएसई बोर्ड में सिखाते थे, क्लियर क्वेश्चन थे। बट जब हम रिक्वेस्ट किया कि आप आईआईटी को ज्वाइन कीजिए, हम एक एजुकेशन सेक्टर है बट हम लोग जॉब ओरिएंटेड सिखाते, तो हमें आपका एक्सपीरियंस है, आप यूज हो जाए। सो उन्होंने अपना करियर वहाँ से छोड़ के हमें आईआईटी ज्वाइन कर दो। थैंक यू। आई थिंक ये हमारी टीम है। हम सब ये जो आप सिलेक्ट हुए सब 24 सिलेक्शन है, वेल सिलेक्शन हुआ, आई एम श्योर एसबीआई में सिलेक्ट हुआ, इसका पूरा क्रेडिट हमारे टीम के लिए। प्लीज हो गया मेहनत लगन और सच्ची यही दिलाएगा तुझको कामयाबी बचाया। करियर की ऊंचाई जो दिखाए, हर राह में रोशनी फैलाए। गाइडेंस यहाँ पे जबरदस्त IIAB इंस्टीट्यूट है सबसे। जो सपनों को सच कर दो IIAB साथ आगे बढ़ो। हर मंजिल अब पास लगेगी, सफर आएगी रास्ता लगेगी। IIAB ये हमारी टीम है। आपने देखा रहेगा कि कुछ भी रिजल्ट आना है, 1 या 2% का काम है सोसाइटी वैसा पोस्ट कर रहा है। तो फॉर्चुनेटली आज के लिए सभी डेडिकेटेड टीम है जो हमेशा स्टूडेंट के बारे में सोचता है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर अटेंशन एंड एप्रिशिएटिंग। सो आई रिक्वेस्ट अच्छा, हम तो आईआईटी का एंथम सुनते ही रहते हैं। आप सबने फर्स्ट टाइम सुना और एंथम में बखूबी स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। कैसा लगा आप लोगों को आईआईटी का एंथम? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ना? और हमारा डेडिकेशन आपने देखा, हमारे टीम में बस इमोशनल भी हुए थे। हम इतने कनेक्टेड हैं आपसे और आपकी फैमिली की सक्सेस स्टोरी से। इस तरह का डेडिकेशन देखते हैं। तो अभी आप जिस चीज के लिए आए, राइट? आपने ऑलरेडी ट्रॉफीज एंड एवरीथिंग देखा ही होगा। सो वी फाइनली वो स्टार्ट करते हैं एंड उसके लिए आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज अगेन साइमा मैम। सो वन बाय वन हम अनाउंसमेंट करेंगे फिर आपको आना होगा, ओके? सो फर्स्टली मैं इनवाइट करना चाहती हूँ वो पर्सन को, स्पेशली मुझे वो मोमेंट याद है कि जब उनका काउंसलिंग हुआ था, उनका एडमिशन कंप्लीट हुआ था, लिटरली वो पर्सन ने मुझे बोला था मैम आप मुझे क्लासरूम तक छोड़ने आएंगे। आई डोंट रिमेम्बर उनको ये चीज़ याद है या नहीं, बट जब ऐसे होता है ना कि खुद ने अगर उनको क्लासरूम तक छोड़ा और आज उनको एक सक्सेसफुल जर्नी पे मैंने बनते हुए
सकता है, तो वो मेरे लिए पर्सनली बहुत प्राउड मोमेंट है एंड एक्चुअली गूज़बम्प वाला मोमेंट है. सो यस टू मी एंड प्लीज मदर प्लीज आ जाइए. Connected. आपको बोला है तो आया कि पूरा पूरे फैकल्टी को थैंक यू, सर सब स्टूडेंट है सबको थैंक यू इधर तक पहुंचाने के लिए. लाइक अच्छा फील हो रहा है अभी. Yes, again, अभी मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पे. तो जब मैं उनसे मिली थी पर्सनली, काफी शांत स्टूडेंट है. अभी भी थ्रूआउट द जर्नी में उनको बहुत शांत दिख रहा है. बट जैसे होता है ना, जो इंसान शांत रहता है वो आगे अपनी जो अचीवमेंट है उनसे वो चीज वो शोर करते हैं, राइट. एंड पर्सनली बताऊं तो नॉट ओनली लेक्चर्स, मतलब लेक्चर्स के साथ साथ साउथ मुंबई में पूरा जॉब के लिए ट्रैवल करना और बिजी लेक्चर्स मैनेज करके फाइनली ही हैव सक्सीडेड, राइट. सो स्टीव प्लीज कम ऑन स्टेज. तर तुमच्या टीमला प्रथमतः आम्हा सर्व पालकांकडून खूप खूप शुभेच्छा. तुमची जी मीटिंग पाहिल्यानंतर आम्हा बोलले, मॅम बोलले की हृदय भरून येतं. अशा पद्धतीने आम्हालाही वाटतं की तुमची जी काय वाटचाल आहे ती अतिशय सुंदर हो. आमच्या मुलांसाठी तुम्ही जे काय सर्वजण कष्ट घेत आहेत त्याबद्दल पुन्हा एकदा आमच्या पालकांच्या वतीने तुमचं खूप खूप अभिनंदन. आता जी कोण 24 मुलं कॅथलिक बँकेमध्ये सिलेक्ट झाली, आमच्या पालकांच्या वतीनं तुम्हाला तुमच्या पालकांनी घरामध्ये अभिनंदन केलं असेल, परंतु आम्ही सार्वजनिक ठिकाणी तुमचं पुन्हा एकदा आमच्या पालकांच्या टीमच्या वतीनं तुमचं खूप खूप अभिनंदन. हे नाव आपल्या भारतातून जगात व्हावं ही आमच्या पालकांकडून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. खूप चांगलं फील होत आहे, कारण की कोणता अवॉर्ड आहे माझा IIT पासून स्टुडंट ऑफ द मंथ किंवा तो कोणता अवॉर्ड नाही माझ्याकडे. सिलेक्शनचं भेटलं त्याला जास्त आनंद आहे मला. श्रेय IIT ला जातं आणि माझ्या वडिलांना जातं, कारण की मी ज्यापर्यंत पार्ट टाइम जॉब करायचो CA फॉर्म मध्ये, पण जसं DSP बॅचमॅन सिलेक्ट झालं तसं माझ्या वडिलांनी लगेच सांगितलं रिझाईन कर. त्यांनी पुढचा मागचा न विचार करता डायरेक्ट रिझाईन करायला सांगितलं, कारण की त्यांना पूर्ण विश्वास होता IITच्या टीमवर आणि श्याम सरांवर की थोडे दिवस काय लागतील, वर्ष लागतील, पण सिलेक्शन होणार. आणि त्यांच्या डेडिकेशनमुळे मला इकडे रिझाईन करून मला इकडे पूर्णपणे फोकस अभ्यासामध्ये करायला दिला. त्यामुळे माझ्या वडिलांचा पण धन्यवाद. आणि मॅडम आपका भी टीचर जे फॅकल्टी आहेत त्यांनी मेहनत घेतलीच, पण फर्स्ट टाइम आपली एक्झाम जी होती ऑनलाईन, पण नंतरला इंटरव्ह्यू होता, त्यासाठी श्याम सर आणि साहेबांनी सर्वात जास्त मेहनत घेतली. ज्यांना वाटलं की 2दा-3दा इंटरव्ह्यू करायचा, त्यांनी 2दा-3दा इंटरव्ह्यू येऊन त्या असं सगळ्यांना सांगितलं. त्याच्यामुळे जास्त चांगला रिझल्ट भेटला. गेल्या वर्षी 12 जण झालेली सिलेक्ट, यावर्षी 24 जण झाले. असंच सक्सेसफुल आपला IIT व्हावी अशीच प्रार्थना. जब इन्होंने ये जर्नी शुरू की तब ऑलरेडी ये इंटर्नशिप कर रहे थे, एक अच्छा खासा अर्निंग इनका चालू था. उस अर्निंग को रोक दी गई, जैसे प्रथमेश ने बताया, जब इनको DSP बैच में डाला गया. इनकी जर्नी यहाँ पे शुरू हुई, IIT में एडमिशन लिया और तुरंत विदिन 1 वीक IBPS का PO था. तो PO का रिजल्ट आया और पता चला अरे रेगुलर बैच से एक स्टूडेंट का क्लियर हुआ है. अब वो रेगुलर बैच से जो एक स्टूडेंट का क्लियर हुआ है, उस स्टूडेंट की जर्नी कितनी है IIT में, सिर्फ 1 वीक की है. मतलब इनकी पहले भी तैयारी चल रही थी, बट ऑफ कोर्स इनको कुछ चीज़ों की, जैसे कॉम्पिटिटिव माहौल बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, एक्यूरेसी की जरूरत थी. और इतना ही नहीं, इनका जो चालू अर्निंग था उसको रोक के DSP में खुद को इन्होंने दाखिल करवाया. ऑफ कोर्स इसमें इनके पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट
नहीं कुछ नहीं हुई, अभी तो बस ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। सो उस वक्त ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स चाहते थे कि ये बैंक एग्जाम क्लियर करें, बट स्टूडेंट को इतना ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं था या बैकग्राउंड ट्रेनिंग नहीं थी। बट ये एक स्टूडेंट ऐसे हैं IITD के हर एक्टिविटी में आगे आगे रहे हैं, और सिर्फ आगे रहे ही नहीं है, हर चीज़ जीती है उन्होंने। वेदर इट मे बी एनी काइंड ऑफ डांस फंक्शन, डांस की तो मैं क्या बात करूँ इनकी, बहुत मतलब बहुत उम्दा कलाकार है, डांस के बहुत उम्दा कलाकार है। और इतना ही नहीं, अगर इनके पेरेंट्स की मैं बात करूँ तो बोथ द पेरेंट्स मतलब मम्मी एंड डैडी आर वर्किंग इन IDBI itself, मतलब ये उसी बैकग्राउंड से आते हैं और उतना ही ज़्यादा सपोर्ट उनके पेरेंट्स ने उनको दिया है। मेरे ख्याल से आपको मैं बताती हूँ, जैसे सर बोल रहे थे ना कि पेरेंट्स को काफ़ी बार आता है कि अरे नहीं गाँव जाना है, बच्चे के साथ रहने के लिए घर में कोई नहीं है। ये बच्ची ने हमें बताया कि पेरेंट को छोड़ के गाँव चले जाते हैं, या फिर मैं रिलेटिव के यहाँ या शायद नेबर के यहाँ पे रहती हूँ, पता नहीं, अब उनसे ही सुनते हैं पूरी डिटेल। सो कौन हो सकते हैं इतने डेडिकेटेड स्टूडेंट? या मिस दीदी पाटेकर, प्लीज वेलकम मिस दीदी पाटेकर। नॉट ओनली अ सिंसियर स्टूडेंट बट अ ग्रेट डांसर, हमारा इवेंट इनके डांस के बगैर सुना है। कांग्रेचुलेशंस दीदी। मैं यहाँ पे आज counseling is so beautiful and I am admire his counseling. I am working in IDBI Bank. My wife also, she want to do some for unfortunately out of town, so she is not there. But Dynamo ने तब counseling की, counseling से मैं और मेरी wife कितनी उपकार होगी, मैंने मेरी बात तो हम लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में आजकल इसमें इतना ऐड है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर हम लोग नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने तय किया था कि बैंकिंग में जाना, क्योंकि सैटरडे संडे बैंक हॉलिडे मिलते हैं और पार्टी का टाइम में क्या वर्कलोड है हम लोग को मालूम है, लेकिन उन्होंने इससे डिसाइड किया था कि बैंकिंग में जाना है, तो आएगी इससे कर दिया। एंड मैं इतना खुश हुआ कि विदिन 6 मंथ में दीदी ने इतना अचीव किया कि उन्होंने विदिन 6 मंथ में डायरेक्ट PNC बैंक में कॉल करके सर के साथ वहाँ पे मैं गया था, बैंक के थे, और वहाँ पे DSP सर ने विदिन 1.5 year या 2 years में मेरी बेटी ने जो अचीव किया है उसका पूरा श्रेय IITD का पूरा सेकेंडरी हो जाता है। हम लोग बैंकिंग में हम लोग इतना टाइम नहीं पेरेंट्स देने पड़ते, लेकिन जो IITD ने आज किया है पूरा 24 जो भी बच्चे लोग यहाँ पे किए, इन्होंने उनको गर्व होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद के एम्बिशन पे किया, ना किसी के सपोर्ट से, ना किसी के रेफरेंस पे। आजकल बैंकिंग में, प्राइवेट बैंकिंग में जॉब लगाना है, किधर लगाना है, बहुत सारे रेफरेंस लेना पड़ते हैं, फिर भी जाके आज के डेट में 15 जब ग्रेजुएशन किए और कितने लोग हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 15-15 हज़ार का सैलरी देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरवाने के लिए होते हैं। लेकिन ये सारे बच्चे लोग जितने भी आए जो भी जा रहे हैं पास में, उनका पूरा श्रेय IITD होता है, और जो अचीव करते हैं ऑब्वियसली तुरंत अचीव करेंगे, लेकिन जो इनका मार्गदर्शन देते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, वो फॉलो करना स्टूडेंट का इम्पोर्टेंट है। टीचर अपना काम करेंगे, लेकिन स्टूडेंट वहाँ से कितना लेते हैं, और पेरेंट को हम मैं एक बात बताता हूँ, जो स्टूडेंट अपना जो भी आए
इधर भी आप जाते हैं जो उनको पढ़ना चाहिए उनको आप थोड़ा सा फ्रीडम दे दीजिए, थोड़ा सा फ्रीडम देगा तो ही बच्चों को कोई भी बर्डन स्टूडेंट पे डालेगा तो स्टूडेंट बर्डन के नीचे काम करते। जितना फ्रीडम आप देंगे, फ्रीडम देने का मतलब कुछ भी करो ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ फ्रीडम देना चाहिए वहाँ फ्रीडम देना चाहिए, तो ही एक बच्चे को अचीव करना है। वन सेकेंड में पूरा 24 जो भी यहाँ से तुरंत पास किए गए मैं वापस देख पाता हूँ कि ये आपने खुद ने अचीव किए तो आपके ऊपर पूरा गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसी का IIT का है, फैमिली का है, लेकिन आपने खुद में अचीव किया, भले स्टार्टिंग का है, आपको और अचीव करना है तो प्लीज यही मोटिवेशन, यही आपका एटमोसफियर रहना चाहिए। और कुछ करने का है मुझे लाइफ में खुद के लिए, फैमिली के लिए, वो अचीव करके आप मोटिवेशन करके सब लोग आगे बढ़िए। वापस ऑल द जो बाकी है उसको मैं कांग्रेचुलेशन करता हूँ। दोनों की फैकल्टी चला रहे हैं तो पूरा फैमिली इंटायर अपने बच्चों लोग को दे रहे हैं, तो वन सेकेंड मैं पूरा फैकल्टी का थैंकफुल करता हूँ। थैंक यू। मैं बुलाना चाहूंगी इनकी भी जर्नी, जब इन्होंने IIT ज्वाइन किया तो वर्किंग रही थी और ग्रेजुएट थे ये ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं कि अंडर ग्रेजुएशन में इन्होंने जर्नी शुरू की, ग्रेजुएट थे और HDFC का एक थर्ड पार्टी कंपनी होता है जिसको HDB फाइनेंस बोला जाता है, वहाँ पे ये जॉब करते थे, अच्छी खासी ऐसी 4 डिजिट मंथली इनकम भी ये अर्न करते थे। एंड जैसे इनको पता चला कि ये जर्नी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं तो इन्होंने वहाँ पे ऑफकोर्स ब्रेक लगाया या स्टॉप किया, और उतना ही नहीं IIT के अगेन हर एक एक्टिविटी में भी इन्होंने बबू में पार्टिसिपेट किया है। इनको हम छोटा श्याम सर के नाम से भी जानते हैं एंड रिसेंटली मिस्टर IIT का भी खिताब ये जीत चुके हैं। सो वी आर कॉलिंग या मिस्टर सिद्धेश नायक, कांग्रेचुलेशंस सिद्धेश। बताए सबको, मम्मी को बताए श्याम सर की एक्टिंग शुभकामनाएं देना चाहूँगा IIT को कि आगे ऐसे ही सक्सेस होता है। मूविंग ऑन, एक ऐसे स्टूडेंट की बात करेंगे। मैं एक इंस्टीट्यूट में गई थी, क्लासेस कोचिंग एकेडमी में गई थी सेमिनार लेने के लिए, ऑफकोर्स सर भी थे, हम टीम एज अ टीम गए थे और तुरंत आज सेमिनार हुआ और कल ये स्टूडेंट आके इन्होंने इंक्वायरी की इंस्टीट्यूट में, उनके इंस्टीट्यूट से यहाँ आके इंक्वायरी की, और नहीं सिर्फ इंक्वायरी की, ऑफकोर्स तुरंत उन्होंने डिसीजन डन किया, ऑफकोर्स उनके पेरेंट्स भी थे साथ में। और जब इन्होंने IIT ज्वाइन किया था तब तो इतनी शांत, मतलब अभी भी शांत ही है बट इतना बिल्कुल बात नहीं करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे गाइड करती थी मैं, वैसे वैसे सुनते थे। मुझे इस स्टूडेंट की एक ही बात बहुत अच्छी लगी कि मैंने इनको जब जैसे जो टास्क दिया बस उन्होंने किया बिना ये पूछे कि क्यों मैम। और यही मैं चाहती थी कि इकलौती अगर ये स्टूडेंट है या अपनी फैमिली के लिए अगर इकलौती है तो इनका बहुत सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है कम से कम टाइम में, और उतना ही चीज़ उन्होंने सीखा, उन्होंने अच्छे से किया। सो ऑफकोर्स ये बहुत सारी चीज़ें जीत चुकी है, लास्ट ईयर ये भी मिस IIT का खिताब जीत चुके हैं। सो आई एम अबाउट टू वेलकम या मिस गायत्री जाधव। प्लीज वेलकम गायत्री। गायत्री के मम्मी डैडी दोनों आए हैं, कांग्रेचुलेशन गायत्री। आज पूरी फैमिली ने ट्विनिंग किया है, प्रेम में अच्छे दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे। बुखार आ गया या गायत्री
की भी जो जर्नी रही, ग्रेजुएशन के दौरान इन्होंने ये जर्नी शुरू किया। इसी के साथ साथ एक सर्टिफाइड कोर्स होता है ना, सीए होता है, सीएस होता है, आप लोगों ने सुना होगा, तो वो भी ये कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे वहाँ के भी होप्स अच्छे थे, यहाँ के भी होप्स अच्छे थे, बट ऑफ कोर्स दोनों चीज एट अ टाइम नहीं चल सकती थी, और एक चीज उन्होंने ड्रॉप की और दूसरी चीज उन्होंने पकड़ी रखी, दैट इज बैंकिंग प्रिपरेशन। उतना ही नहीं, मुझे भी ये अच्छी बात लगती है कि इनके पेरेंट्स भी उनसे टच में थे, स्पेशली इनके डैड टाइम टू टाइम इनका अटेंडेंस, इनका रेगुलरिटी, इनके मार्क्स पूछते रहते थे, और उतना ही सपोर्ट उन्होंने सुंदर से भी दिया था। और ये स्टूडेंट भी डीएसपी में ज्वाइन होते उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने लगे, और आज एक अच्छा बैंक का एग्जाम भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी क्लियर किया। सो आई एम अबाउट टू कॉल, तुम्हारे टाइम को चिल्लाई थी, उसके टाइम को चिल्लाओ, हाँ, सो आई एम अबाउट टू कॉल मिस अनामिका रॉय। और मैं बुलाना चाहूंगी ऑफ कोर्स none other than the person behind everything, Sham sir, please. Especially जब आप सेंटर पे आए थे, आपने एक आई एक्सपीरियंस आ I hope that such a surprise that I took the support behind community preparation का इतना पूरा उन्होंने हमारे 15 years का जर्नी बताया कि आपको ये करना है, आपको करके दिखाना है। So thank you so much मैम फॉर्म के लिए। एंड शाम से जब इंटरव्यू हुआ था आपने बोला कि yes you are selected, मुझे फीलिंग थी, इसलिए thank you so much। उसकी होती है कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं, एंड फैकल्टी को रिलीज कर थैंक यू सो मच सर, आशीष सर, विशाल सर, थैंक यू। मैंने ऐसा डिसाइड किया कि नहीं, मुझे व्यवस्था बता है, तो मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ। मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया है कि आपके सामने थैंक यू। अब एक ऐसे स्टूडेंट की बात करते हैं जिनकी जर्नी अगेन आईआईटी में शुरू हुई। स्टार्टिंग में ये बहुत शांत थे, अभी भी शांत थी, इनकी आवाज सुनने को ज्यादा मिलती नहीं है, बातें कम करते हैं, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते करते रह जाते हैं, उनको पीछे पीछे करते रहते हैं। और जब तक मैं इनको पूछूं कि अरे क्यों नहीं किया आपने, मैम मेरे पैर से कोई नहीं था, तो इनका क्या किया ना, बैच ही चेंज कर दिया। लेकिन उसके बाद भी एक्टिविटीज में धीरे धीरे आगे आए, बट उतना हमें टाइम मिला नहीं इसकी एक्टिविटी देखने का, क्योंकि इन्होंने तुरंत से हमें न्यूज़ दे दी कि यस मेरा भी बेसिक एक्टिव बैंक क्लियर हो चुका है ना। सो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू वेलकम मिस मानसी सुर्वे, प्लीज वेलकम काफी शांत, मैच्योर और हार्ड वर्किंग है ना, जॉब के साथ साथ इन्होंने अपनी जर्नी की है। और फिर बीच अरे वाह, पहली बात आले बजाओ मानसी के जेव्हा इंटरव्ह्यू होता त्या दिवशी मी गावी होते, सो तेव्हा मी अशी माझा कॉन्टॅक्ट नव्हता झाला माझ्या ओळखीची, कारण की रेंज नसते। सो तेव्हा मॅम ही वगैरे घेऊन आणि त्या लिटरली मला माझ्या आईची आठवण आली की माझ्या ओळखीच्या कॉन्टॅक्ट झाल्यानंतर मॅम माझे मला आईची जागा म्हणून विषय। आणि दुसरी गोष्ट ही की मला माझ्या मैत्रिणी पण याच्यामध्ये मैत्रिणी खूप मदत केली, प्रणाली सगळ्यांनी। आणि अजून एक माझ्यासोबत म्हणजे एका मोठ्या बहिणीचं एक स्वप्न पूर्ण झालंय, तिला त्या टायमाला एवढं गायडन्स नाही भेटलं, पण तिच्या सपोर्टने माझ्या फॅमिलीच्या सपोर्टने आता मूविंग ऑन, एक ऐसे स्टूडेंट की मैं बात करूंगी जिन्होंने ऑफकोर्स ग्रेजुएशन का आखिरी पेपर बस खत्म किया और अपना जर्नी यहाँ पे शुरू किया, डिसीजन लिया। इसको तो हमने सामने से कॉल किया था एसएससी वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन देने के लिए आईए रेफरेंस के थ्रू, और जो
पूछा कि कैसा गया इंटरव्यू, प्राइवेट इंटरव्यूज आप दे रहे हो, बोले अच्छा नहीं गया। बट उस वक्त डेफिनेटली इनका जो इमोशन मैंने देखा तो वहाँ पे रियलाइज हुआ कि इनका बहुत जल्द क्रैक करना जरूरी है। और उसी वक्त एक्चुअली आइडिया आया कि न्यू डीएसपी का एक फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। देखो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मैं एग्जैक्ट एक का नहीं जानती, पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं। लाइफ में हमें 2 ब्यूटीफुल गिफ्ट्स मिले हैं बाय गॉड, दैट इज आवर पेरेंट्स। बट अगर उनमें से किसी एक का भी प्रॉपर सपोर्ट ना मिले या अगर वो ना ही रहे तो जिंदगी बहुत 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 मुश्किल हो जाती है। और एक फीमेल पर्सन के लिए तो बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर एट अ टाइम देखनी पड़ती है। और तभी हमने उनको गाइड किया कि सारे इंटरव्यूज छोड़ो, सिर्फ इसी के लिए तैयारी करो। एंड ऑफ कोर्स उन्होंने वो क्वालिफाई किया। जर्नी शुरू की थी स्टूडेंट एक फ्रेंड के साथ, और मैंने देखा है जब 2 फ्रेंड्स एक साथ शुरू करते हैं और एक चला जाए तो दूसरे का कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। बट यहाँ पे मैंने देखा कि एक चली भी गई या फिर कुछ रीजन से छोड़ भी दिया तो भी इन्होंने अपना वो डेडिकेशन छोड़ा नहीं। और इतना ही नहीं, जब हम डीएसपी का मीटिंग रख रहे थे पेरेंट्स के साथ, तभी भी इनके पेरेंट के लिए मुश्किल था जॉब से यहाँ पे उस टाइम पे पहुँचना। और उस वक्त भी हाफ डे लेकर भागते भागते मैंने इनको उस वक्त सीरियस थ्रेट में देखा था पेरेंट को, लेकिन फिर भी वो उस मीटिंग में मौजूद हुए। ये डेडिकेशन, ये हार्डवर्क, इन सब चीज़ों को मैं बहुत 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 अप्रिशिएट करती हूँ। आई एम अबाउट टू कॉल मिस प्रणाली नीमच विद दैट कांग्रेचुलेशंस। करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, बस स्ट्रगल देखा है तो इंग्लिश में जाना पड़ता है ना, इसे बहुत सारे देते हैं। तो आई थिंक सब पेरेंट्स के लिए का चाहते हैं कि पेरेंट्स हमें कुछ बताए कि घर में इसका कैसे हम उसे इम्प्रूव हो जाए, है ना। क्योंकि क्या होता है हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं डीएसपी में आज एक हमारे पास 6-7 वर्ष हो गए थे, मेरे 18-17 वर्ष तो आपके साथ रहते हैं, तो हम क्या और इम्प्रूव करें आपके स्पीड में। हम ये भी चाहते हैं कि हम क्या और इम्प्रूव करें बच्चे आगे, ये भी हम बता सकते हैं। आप भी उनको इतना प्रेशर दे रहे हैं कि हम लोग को बताने की जरूरत नहीं। इतना हो जाएगा तो हम लोग से बात करने के लिए उनके पास आते हैं, वो आ जाके दिखाना है, ठीक है बात ओके। सर ने बोला है कि पेरेंट के साथ कम रहे। एक्चुअली पेरेंट बिना बताइए कि पेरेंट बॉम्बे में काम करने के लिए जाते और मैं 2-3 घंटे देते ज्यादा बच्चे तो आपके पास भी टाइम देते आपका राइट पूरा नहीं। हम जानते हैं वैसे बिहार का स्ट्रगल मतलब सारे पेरेंट्स का, इसीलिए यहाँ पे फुल टाइम सर्विस जो है लाइब्रेरी की भी हमने रखी है। बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट यहाँ पे बैठते हैं, सामने ही पढ़ते हैं, और उतना स्टूडेंट्स ने उसको यूज भी किया है ना लाइब्रेरी सपोर्ट। यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको मैंने लाइब्रेरी में कभी देखा ना हो, तो अच्छी बात है। सो मूविंग ऑन, एक ऐसे स्टूडेंट को बुलाते हैं, इनको मैं क्या बोलूँ, चूंकि उसका बोलूँ मैं क्या बोलूँ, हमें एंड तक बस पता ही नहीं चलता है
फिरार भी किया यानी मुझे, बट इंक्वायरी के लिए बस ही आ गए और बस ही काउंसलिंग में चले गए। फिर पता चला काउंसलिंग कैसे हुई तो एडमिशन लेंगे तो ऐसा तो है नहीं, तो बस ही में एडमिशन ले लिया। और मैं इनको ये अब जर्नी का एंड होने वाली है, मतलब ऑफ कोर्स एंड नहीं होती है, वंस एन आईआईटीएन ऑलवेज है आईआईटीएन, है ना। तो ये तो कोऑपरेटिव पैकेज जर्नी यहाँ पे एंड नहीं होती है। अभी हमारे और नेशनल एग्जाम बाकी है, पीओ बाकी है, ऑफ कोर्स आरबीआई के एग्जाम्स, असिस्टेंट ग्रेड भी बाकी है। लेकिन मैं ये चीज इनको सुनाती रहूंगी हमेशा कि एक बार वहां करके जो मुझे कंफ्यूज किया और फिर यहाँ पे पता चला वैसे में एडमिशन भी हो गया। बट ऑफ कोर्स इनकी जो जर्नी है काफी हार्डवर्किंग जर्नी है। ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने जर्नी शुरू की होम ट्यूशन के साथ-साथ, घर में होम ट्यूशन के साथ-साथ ये चीजें करते रहे और रिसेंटली फिटनेस फ्रीक भी बन गए। मैं जाके अचानक बैच करती हूँ, मैं इतने पतले हो गए और मुझे भाग रहा हूँ, काफी टाइम से भाग रहा हूँ। या सो आई एम अबाउट टू कॉल मिस्टर सुदर्शन, प्लीज वेलकम सुदर्शन। हमारे एक्टिविटी में सुदर्शन ने भी पार्टिसिपेट किया है। हमारे यूट्यूब के हर सेलिब्रेशन के वीडियोस में आपने देखे। सो इनके पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी सुदर्शन बहुत कोऑपरेटिव रहा, बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्ट किया। सब फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेशन, सबका सिलेक्शन हुआ है और ये तो आउटकम सिर्फ दिख रहा है सबके सामने, सब अवार्ड है, पर पीछे जो हार्डवर्क किए टीचर सर्स वो मेन है। भले सिलेबस तो यूट्यूब से भी हम लोग सीख सकते हैं, तो जो भी चैप्टर सीखना है सीख सकते हैं, बट जो स्ट्रैटेजी प्लान ऐसा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है ये सब इनसे बेटर कोई सिखा नहीं सकता। आशीष सर लेक्चर शुरू होने से पहले हमेशा उनका कंपलसरी मोटिवेशन रहता ही है, उसके बिना लेक्चर शुरू नहीं होता। और फिर वो खुद को अपडेट करते रहते हैं रेगुलरली, नए नए शॉर्टकट्स ट्रिक्स वगैरह, और वो एक सब्जेक्ट सिखाते हैं तो नॉलेज सब सब्जेक्ट का रहती ही रहती है कंटिन्यूस। और फिर किशन सर वो हमें जीए सिखाते हैं, जो पता है थियरी या फैक्ट्स वगैरह याद करना कितना मुश्किल होता है, बट वो हमें लिमिटेड टाइम में कैसा बहुत सारा चीज़ याद करना, चलो याद तो सबको हो भी जाएगा, वापस रिट्राइव करना बताना वो इम्पोर्टेंट होता है, वो सर से मैंने सीखा था। और रिसेंटली विशाल सर भी हम लोग को इंग्लिश सिखा रहे हैं, वो भी ऐसे ही है, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज देते हैं। एक ही लेक्चर बैठना अभी मुझे ऐसा लग रहा है भले बैंकिंग जॉब करूँ पर उनका लेक्चर अटेंड करने आ जाओ इंग्लिश के लिए। और नीलेश सर रीजनिंग में इतना अच्छा नहीं करता, फिर भी वो सर ने मतलब क्या क्या करने से हमें इजीली रीजनिंग में स्कोर मिल सकता है। अगर सर को तो बेसिक कैथलिक या रिसेंटली जितना एग्जाम्स क्लियर हुआ है सारा मेरा स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही मैंने क्लियर किया है। नॉलेज का डेप्थ नहीं है, फिर मैंने स्ट्रैटेजी सर
इनके रिजल्ट ने तो मुझे बहुत खुशी दी. So I am about to call Miss Pratiksha Kaniga with parents. Congratulations, Pratiksha. Dr. Sasa here है. Morning 7:30 to the whole day. है ना? Good, very good. First of all, and IIKD, आपका achievement बहुत है सर. आपका जैसे नेदरलैंड सर, एक्चुअली वो पूरा दिन काम करती है. टीचिंग लाइन में है, अलग अलग शाम को ट्यूशन भी लेती है. इतना करने में आप लोग का मेहनत बहुत है. और कभी भी वो आके टेस्ट करते रहती है. मैं बोलती हूँ बेटा थोड़ा बहुत नहीं मम्मी, मैं टेस्ट कर, आप डिस्टर्ब मत करो, मैं टेस्ट कर, डिस्टर्ब मत करो. और ये कभी छुट्टी किया था, स्कूल में कुछ काम रहेगा सैटरडे, मम्मी छुट्टी कर ले क्या? फिर बोला बाप रे मेरे को टेंशन आ रही है, फिर से कॉल आ रही है. क्या जवाब देने की सही सही चीज बताएगा तो कुछ कुछ को मैं कुछ नहीं करता, कुछ को कुछ रीजन रहता छुट्टी कर लेते. थैंक यू सर. आपका नाम बोल दीजिए. आशीष सर को मेरा बहुत थैंक्स है, मोटिवेट करते हैं हम लोग में जो 300% होते Now एक ऐसे स्टूडेंट की बात करेंगे जिनका मिलना होता रहता है. बहुत अच्छा लगता है इनसे जब मिलती हूँ. मैं प्रोबेबली इनसे मिलकर बहुत इंस्पायर होती हूँ, मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट को मैं ऑलराउंडर बोल सकती हूँ, IITian बोल सकती हूँ. ना ही सिर्फ ये पढ़ाई में अच्छे हैं बल्कि बाकी सारी एक्टिविटीज में भी नंबर 1 रहे हैं. IIT में वो दिवाली वाले में होते हैं ना, दिवाली कंदल मेकिंग या फिर काइट मेकिंग, फिलगुड मेकिंग, हर एक्टिविटी में मेरे ख्याल से विनर के नाम पे मैं इन्हीं को देखती हूँ. और ये वन मैन पर्सन, वन मैन शो नहीं होते, वन मैन आर्मी, उस तरह से है अपनी फैमिली के लिए भी, है ना. मैं पहली बार किसी बच्चे को अपने पेरेंट को ड्रॉप करते हुए देखती हूँ, ड्रॉप के लिए भी अगेन. हमारी मिस बाइकर है ये. सो हर एक एक्टिविटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. इनका लाभ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है हर एक एक्टिविटी. और ये इसलिए कर पाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स पेरेंट का उतना ही सपोर्ट रहा है एवरी टाइम, और उतना ही कोऑपरेशन रहा है मेरे साथ या IIT के साथ. सो आई एम अबाउट टू कॉल श्रेया. यस, श्रेया भोसले विल कम. And actually Shreya, she got this IIT from graduate student. So we just came and met Saina, and I was so fortunate to also meet Shreya's at that point in time. And I would like to only say that from the time, I think it was September 2022 till date, there's a huge difference in our overall activities as regards, speaking, as regards group discussion. And she always takes one sir's name and is connected. This sir. She keeps on saying, Nilesh sir, I need to know who is Nilesh sir. And she says, and then also
सो उसका ही ये आउटकम है। मेरा लाइफ का फर्स्ट प्रोफेशनल इंटरव्यू था, ये बसिंग कैंप था। मैं बहुत नर्वस था बट दिखा नहीं शायद। एंड मेरे मिडिल इंटरव्यू में भी मिडिल में मुझसे मतलब क्वेश्चन किया गया कि आपने इंटरव्यू का ट्रेनिंग किया है क्या। सो देन मैंने बताया था कि मैंने IIKD से सर्टिफाइड कोर्स किया है एंड उसका ही आउटकम है। सो मैं पूरे स्टाफ को, पूरे मेंटर्स को, पूरे प्रोफेसर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली इधर आए नहीं बट उन्होंने भी मैसेज पास ऑन किया है कि पूरे स्टाफ को पर्सनली थैंक यू करें। जो अगेन हमें एक सेमिनार में मिले और उसके बाद ये अपने फ्रेंड के साथ आए, इंक्वायरी की, थोड़े स्मार्ट बने। मतलब होता है ना, विराट में अलग इंक्वायरी, बसंत में अलग इंक्वायरी की, इनको लगा फीस अलग बसंत की अलग फीस होगी, विराट की अलग होगी और पता भी नहीं चलने दिया हमें आपस में। तभी हम समझ गए कि ये काफी स्मार्ट है। अगर इन सब चीजों में ये स्मार्टनेस दिखा रहे हैं तो इनका स्मार्टनेस सही जगह पे चैनलाइज करते हैं तो ये कितना अच्छा कर सकते हैं। सो उसी के साथ साथ एज एन जब अंडर ग्रेजुएट थे तभी इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और तुरंत ग्रेजुएशन के बाद कभी बीच में ब्रेक लिया TY के एग्जाम्स के लिए और फिर ग्रेजुएशन के बाद तुरंत इन्होंने अगेन यहाँ पे जर्नी कंटिन्यू की। इतना ही नहीं, जहाँ से ये आए थे, मतलब जिस इंस्टीट्यूट में हमने सेमिनार किया था, जब उनको पता चला कि इनका सिलेक्शन हुआ है तो उन्होंने भी बहुत खुशी दिखाई और उन्होंने भी हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैसेज वगैरह किया व्हाट्सएप पे, उनके स्टाफ ने भी, उस इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने भी। और अनफॉर्चुनेटली अभी ये भी, इनके भी पेरेंट्स आज यहाँ पे है नहीं क्योंकि स्टूडेंट ही अपने पेरेंट के साथ नहीं रहते, इनके पेरेंट गाँव में है, ये अपने भाई बहन के साथ यहाँ पे रहते हैं। सो आई एम अबाउट टू कॉल मिस्टर आदित्य नागरे। अलग अलग हम डेटा मेंटेन करते हैं ना, बस एक
सबको याद रहेगा ही। एक ऐसे स्टूडेंट की मैं बात करती हूँ जिनकी स्टार्टिंग जर्नी मैंने देखी है। उस वक्त मैं वसई में पोस्टेड थी, नई थी वसई में, और मेरे ख्याल से मैंने ही इनको वेलकम भी किया था IIT में, इनको फॉर्म देके काउंसलिंग फॉर्म बनवाना और आगे प्रोसीड करना। और उसके बाद इनकी जर्नी बहुत अच्छी रही, रेगुलर बैच में आना, सिंसियरिटी के साथ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना, सारे फैकल्टी से अच्छे से कोऑर्डिनेट करना। पर जब बात आती थी किसी एक्टिविटी में आती थी, तब इनका फुटबॉल हमारे बीच में आ जाता था, है ना। और इनकी जो जर्नी उस वक्त रही थी, जैसे बोला सबने कि हम बोलते रहते ना कि करो पार्टिसिपेट करो, तो उस वक्त इनका एक अलग रिप्लाई आता था हमें, क्योंकि क्यों थे क्या ये परफॉर्मर थे ना, टेस्ट में तो अच्छा करते ही थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से उनको गाइड किया शाम सर ने पर्सनली, क्योंकि हमने तो एक टाइम पे बोला कि सर अभी शायद स्टूडेंट हमारे बस का नहीं, हमसे सुनता नहीं है, तो सर ने खुद पर्सनली फिर इन पे ध्यान देना शुरू किया। और सर का पर्सनल भरोसा बहुत ज़्यादा था कि स्टूडेंट बहुत अच्छा कर ही सकते हैं। एंड सर की वजह से फिर हमारा भी देखने का नजरिया धीरे धीरे स्टूडेंट की तरफ बदला। और मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि स्टूडेंट ने उसी तरह से जो सर का विश्वास था उसके ऊपर वो खड़े उतरे। इनको भी इंटरव्यू देते रहने की अभी आदत हो चुकी होगी, क्योंकि सीरीज ऑफ जो एग्जाम्स है वो उनके क्लियर हो रहे हैं, इंटरव्यूज के लिए जाते रह रहे हैं। और इस पूरी जर्नी में सबसे ज्यादा मैंने किसी को देखा है तो उनकी मम्मी को, वो भी पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होते हैं, बात होती रहती है, और एलपीटी हो या कुछ भी हो तो हमारा कम्युनिकेशन होता रहता है। सो आई एम अबाउट टू कॉल मिस्टर डॉल्टन कैरवालो, जिनकी मैं यही बात बताऊंगी। आपके वार्डरोब में बहुत सारे ट्रॉफी मेडल्स जमा हो सकते थे अगर इन्होंने सही टाइम पे I would like to thank my parents first. They have been really patient and supportive during my preparation. I'd like to thank the team, entire IIT, the subject faculties, Ashish sir, Vishal sir, Kishan sir, AJ sir, who is also our batch mentor. He was after us to fill this form because I think he had manifested that we all would be selected. Saibam and Sham sir as well in the interview preparation. They not only told us about the answers, also told me what I could add during my answers in the actual interview. And Saibam was also at the venue to motivate us. And if the parents are not there, they could also tell us that we could also say that ma'am was there as a parent there. So thank you so much. और जब इनको छुट्टी रहती है तो हमें इनको देखने का मौका मिलता है आगे, तो इसीलिए
की है बहुत अच्छे टिफिन और फाइनली और इसका पूरा क्रेडिट को एंड शाम तक रहता है क्योंकि शाम से रिपोर्ट में मुझको कॉन्फिडेंस था कि मेरा हो जाएगा क्योंकि एट द एंड स्टेज पे मैं जाकर हमेशा फेल हो जाती थी तो सबसे बड़ा थैंक यू शाम सर को एंड सारे फैकल्टीज को आशीष सर नीलेश सर विशाल सर एंड सलमा मैम को किया हमेशा कॉन्स्टेंटली मोटिवेट किया मुझे एंड हमेशा पेरेंट की तरह ही सपोर्ट किया कि पुश किया कि जाओ आगे बढ़ो करो तुम आगे और इंटरव्यू के टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मॉक्स इंटरव्यू को मॉक्स इंटरव्यू देते हैं वो एक बार दो बार नहीं मतलब जैसे मेरे 20 के और 4-5 एग्जाम्स हुए तो उसके अकॉर्डिंग और बहुत सारे मॉक्स इंटरव्यू हुए लगे जिससे मुझे बहुत हेल्प हुआ एंड एक्चुअली इंटरव्यू के टाइम पे मुझे सेम क्वेश्चन भी मेरे को सर ने बोले थे तो उसके मुझे बहुत हेल्प हुआ अपने आंसर फ्रेम करने का और आंसर लगने थैंक यू सो मच जब मैंने ज्वाइन किया था IIT तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने मेरी जर्नी देखी जैसे मेरे बोला डॉल्टन है सामी है रोमित है उन्होंने मेरी जर्नी देखी है किस तरह से मैं कॉलिंग करती थी इनिशियली और जो फ्रंट डेस्क है IIT का वो हैंडल करती थी धीरे धीरे मैंने इंस्टीट्यूट में मैं ऑलरेडी एजुकेशन बैकग्राउंड से ही आ चुकी हूँ यहाँ पे स्कूल एंड कॉलेजेस में काम करके और यहाँ पे मैंने देखा कि स्टूडेंट सिर्फ पैसे दिया और उनको पढ़ाया बस इतने तक भी काम नहीं चलता है बहुत इन-डेप्थ ग्रूमिंग होती है डेवलपमेंट होता है और वहाँ पे मैंने देखा कि जब मैं कॉल करके किसी स्टूडेंट को बुलाती थी इंक्वायरी के लिए और जैसे उनका जर्नी कंप्लीट होता था तो वैसे वो स्टूडेंट का जो फीडबैक मिलता था थैंक यू बोलते थे या जो भी जैसे आज मैं उनकी इमोशनल ये सारी चीज़ें जो है उनको उसकी वजह से मैंने IIT में अपना काफ़ी टाइम गुजारा है और बहुत प्राउडली मैं यहाँ पे काम करती हूँ ये इंस्टीट्यूट ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे जैसे सर ने बोला 24/7 या ऑलमोस्ट 12 आवर्स भी अगर करना पड़े तो पता नहीं चलता है कि काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारी मेहनत है तो किसी ना किसी के लिए वो फ्रूट है एंड ऑफ कोर्स उनकी भी उतनी मेहनत होती है उसमें सो इस तरह की जर्नी रही है IIT की कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी स्कूल कोई भी कॉलेज मैंने देखा ही नहीं है कि इतना पीछे पढ़ के करवाते हैं जैसे स्टूडेंट बोलते हैं बहुत बार क्या मैम इतना तो मम्मी भी नहीं बोलती है या क्या मैम इतना तो पेरेंट भी हमारे पीछे नहीं पड़ते जितना यहाँ पे सर ने सिखाया है हमें कि स्टूडेंट से करवा के ही लेना है क्योंकि सर को पोटेंशियल दिख जाता है और समहाउ के स्टूडेंट को करवा के लेते हैं तो फिर हमें भी पता चलता है कि हाँ करेक्ट बोल रहे थे सर और ये पोटेंशियल है उसमें और ये जर्नी मुझे जब मैंने जर्नी शुरू की तो ऑफकोर्स बीच में थक जाते थे बहुत सारी अड़चनें आती थी बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी लेकिन सर कभी थके नहीं हैं और जब हम डाउन हुए तब सर ने हमें मोटिवेट किया है गाइड किया है और हमें बताया है और इसी तरह के रिजल्ट्स हैं IIT के जिसकी वजह से हमें भी लगा कि यस मुझे लगा पर्सनली कि मैं प्रॉपर एक स्पेस है जहाँ पे काम कर रही हूँ वहाँ का फ्रूट दिख रहा है और बहुत प्राउड फीलिंग आती है और इतना ही नहीं मेरी पूरी रिलेटिव्स या मेरे को जितने लोग जानते हैं उनको ये पता है कि हम क्या करते हैं किस तरह से करते हैं सुबह 8:30 बजे उठ के आना हो या कितने भी बजे तक उठना हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सर का जो एम है या जो गोल है उस गोल को हम अच्छे से समझ चुके हैं और उसके लिए अभी कितना भी करो तो हमें जॉब लगता है जैसे आप स्टूडेंट्स के लिए करते हैं या पेरेंट्स का साथ करते हैं तो ये जर्नी इनिशियली बिल्कुल भी ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कर रही सर क्यों कर रहे हैं इतना स्टूडेंट के लिए बट आज आप लोगों से मिलके आप लोगों ने जो बोला ये सब देख के और उस वक्त भी जब हमें पता चला धीरे धीरे पता चल रहा था पहले 12 लोग फिर 15 फिर 17 ऐसे करते करते धीरे धीरे काउंट बढ़ता गया एंड एग्जैक्ट नंबर 24 जो सर ने सोचा था वही एग्जैक्ट 24 का रिजल्ट हमें फाइनल आउटकम में देखने को मिला सो I am so proud to be a part of Team IIT sir and we as a team we are very proud to work with IIT to be a part of the team. Thank you so much because you are our personal एग्जाम्स अभी SBI मेंस का रिजल्ट बाकी है ना, इसमें से बहुत सारे लोग अभी SBI भी जा सकते हैं।
क्रॉस उसका रिजल्ट इसी तरह से आ सकता है, राइट? तो सबसे आपका कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पे जो आपको बेसिक चीज हम सिर्फ आपका एग्जाम क्लियर करना नहीं चाहते कि आप एक फिजिकल ऑफिसर इस आप कोई बनने का प्रोजेक्ट का कोई भी प्रोजेक्ट आप निभा सकते हैं, कोई भी सर डॉक्टर बन सकते हो, है ना, कोई पापा मम्मा बन सकते हो या दादा दादी भी बन सकते हो या फ्रेंड भी बन सकते हो, भाई बहन भी बन सकते हो। अगर ये आपने है तो आई एम श्योर आप एक ऑफिसर भी बन सकते हो। एंड दैट्स व्हाई आज के ज़माने में आपको आपके बहुत सारे स्टूडेंट को तो एक्सप्रेस करना नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। तो करना बहुत जरूरी है कि आप देखोगे आपके सिबलिंग सीख सकते हैं, आपके रिलेटिव में आपके छोटे बच्चे सीख सकते हैं, तो आपको बोलना बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी करवाते हैं। आपने देखा कि यहाँ पे सब स्टूडेंट ने बात की है एंड ये हमारे सबसे बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए अवार्ड वही है कि जब हमारे स्टूडेंट क्लियर करते हैं एंड यू फील प्राउड, राइट? जो भी जब आपका रिजल्ट आया तो कितना बातें करें हमें ऐसा लगा यार कुछ तो अचीव किया आपसे ज़्यादा शायद हमें ज़्यादा खुशी हुई। तो ये भी क्लियर हो गया, वाह ये भी क्लियर हो गया यार, उसको ऑनलाइन चाहिए था। हमारा जब चिंतन मीटिंग, हमारा मीटिंग का नाम है चिंतन मीटिंग। हमारे फर्स्ट सैटरडे ऑफ द मंथ को चिंतन मीटिंग होता है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे और हर स्टूडेंट का डिस्कस किया जाता है और हर स्टूडेंट के बारे में बोला जाता है कि रिजल्ट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके पेरेंट्स को बुलाओ, बात करते हैं, रेगुलर क्यों नहीं हो रहा, हर टीम अपना प्रेजेंटेशन देती है एंड क्योंकि आपके साथ इन्वॉल्व है सो आई एम श्योर वैसे करते ये एक स्टेप है आगे चल हम जो सोचा आपने जो डिसाइड किया आपने जो अचीव करना हम मेरा रेट है अपनी जगह हम एग्जाम दे सकते हैं और हमारे लिए तो आप लाइफ लॉन्ग हमारे स्टूडेंट कभी भी आ जाएगी या ऑनलाइन थैंक यू वेरी मच। Okay. So lastly, I would like to thank जैसे आप लोगों का आज का हमने जो प्रोग्राम प्लान किया था उसमें पूरे IIT की टीम ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे आप लोगों को आई होप अच्छा लगा हो, जिस तरह का आपका वेलकम हुआ, बिकॉज ये हमारे लिए एक सेलिब्रेशन ही है ना, एक फंक्शन है, एक त्योहार ही है कि एक इंस्टीट्यूट से जहाँ 47 वैकेंसीज हो वहाँ पे हमारे ही 24 बच्चे जाने वाले हैं, मतलब नियरली 50% ऑफ दी जो वैकेंसी होगी वहाँ पे IITians ही देखने को मिलने वाले हैं। सो ये जो फंक्शन हमने आज का प्लान किया था उसमें जिन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर वेलकम, जैसे पूजा है, वर्षा है, शालू है, द काउंसलिंग टीम, वो सबा, मुस्कान, एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। एंड मूविंग ऑन विद द फैकल्टी टीम, मेरे ख्याल से उसके पहले 2 बजे जब आप लोग आए तब आपने ऑलरेडी अपना जश्न नीचे मनाया वैसे में आउटडोर्स। तो उस चीज को जो जिन लोगों ने कैरी किया था वो फैकल्टी टीम, दिनेश सर, किशन सर, विशाल सर, आशीष सर, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू बनाने के लिए। और इसके लिए बिहाइंड द कैमरा ऑलवेज जो काम करते हैं, हम तो देखो बीच बीच में कहीं ना कहीं बैठते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, बट हमारे 2 मेन पर्सन है जो बिल्कुल नहीं बैठते हैं, थ्रूआउट द फंक्शन भी इनको रहना पड़े, खड़े तो ये रहते ही हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग टीम ऑफ कोर्स सागर सर एंड राज। मैं बात करूँगी हमारा स्टूडेंट केयर डिपार्टमेंट, जिनकी वजह से तरोताज़ा रहते हैं, देखा आपने बीच बीच में पानी पी के इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं। सो ना ही ये सब स्टूडेंट केयर नाम है मतलब आपका ही केयर करते हैं, बल्कि IITians का भी हमारा भी ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं एंड हमेशा अपने टिप ऑफ टोज पे रहते हैं काम करने के लिए। रात को 11 बजे 12 बजे की अगर आपका शेड्यूल डालना पड़े, टाइम टेबल डालना पड़े तो रुकते नहीं है। सो ऑल द 3 स्टूडेंट केयर पर्सन दैट इज संचिता, पूजा एंड सोनम, और उनको जो लीड कर रहे हैं मानसी मैम, थैंक यू एंड लास्टली इन सब एक्टिविटीज में 24 घंटे बोल सकती हूँ, क्योंकि रात को 2 या 3 बजे इस चीज का प्लानिंग करना, ऐसा बोला जाता है मुझे कि मैम उसी वक्त मेरा ज़्यादा दिमाग चलता है, क्योंकि इस बीच में हमें क्या काउंसलिंग, एडमिशन, मैनेजमेंट, सेंटर मैनेजमेंट है ना, बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो बाकी एक्टिविटीज़ का जो सोचना है, लिखना है, क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें फिर देर रात को समझ में आती है। सो ऑलमोस्ट 24 घंटे जो काम करते रहते हैं मेरे साथ, और मेरे एक कॉल पे हर एक टास्क को कंप्लीट करते हैं। आज का भी पूरा प्लानिंग बस मैंने शेयर किया और ये एज इट इज जैसा डिसाइड किया था वैसा ही हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंटर हेड ऑफ वसई मिस सिमरन तैयार। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों के बीच
to their future journey.